ऑपोजिट जेंडर से बात करना, एक लड़के का लड़की से और एक लड़की का लड़के से, क्या लगता है बहुत टफ है? बहुत टेक्निकलिटीज हैं इसमें? नहीं है, बहुत इजी है। फॉर सम रीजन एडिट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। आई लव वॉचिंग देम, और जो इंसान बनाता है वो तो है ही स्पेशल। तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज टैग जरूर करना। आई डोंट वांट कि कुछ भी मेरे नोटिस में ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट, तो प्लीज उसको मिस मत करना। चाहे तो अभी भी एंड में जाके देख लो, लेकिन नहीं, वॉच द कंप्लीट वीडियो। लेट्स गो। बहुत बड़ी चीज बना दी है ये लोगों ने, और बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि ओ लड़के से बात करनी है या लड़की से बात करनी है, राइट? ओके, इन द एंड सामने वाला है तो एक इंसान ही, राइट? ह्यूमन बीइंग ही है वो। नो डाउट जेंडर मैटर्स अ लॉट। फिर आप उसी तरीके से सामने वाले से बात करोगे, लेकिन वो है एक इंसान ही, ये चीज दिमाग में रखनी है। उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, इमोशंस है, थॉट प्रोसेस है, वो भी नॉर्मल है, इंसान है। आप भी नॉर्मल हो, इंसान हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप अपना माइंडसेट इस चीज पे शिफ्ट कर लोगे कि ठीक है ये भी इंसान ही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नर्वसनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ लेट्स गो, बिना एक मिनट भी जाया किए, टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट इट। सी, सबसे पहले आपके डर क्या क्या होते हैं, आई वांट टू डिस्कस दैट। लेट्स गो। सबसे मेन डर, कभी मेरी इमेज खराब ना हो जाए, मेरा ऑरा माइनस ना हो जाए, सामने वाले को ऑकवर्ड ना लगे, सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो जाए, ये सब। और ये सब लूप पे चलता है, राइट? इससे नो डाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस इस लेवल पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। आप ना चाहो वो फिर भी इसी लेवल पे रहेगी। इस डर से आपकी नेचुरल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक। आप पूरा टाइम इंस्टेड ऑफ जेन्युइनली सामने वाले से बात करना इसी डर में रहोगे। इमेज सही जा रही है मेरी, सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ऑकवर्ड तो नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। एक होता है ओवरथिंकिंग जेंडर। बहुत सारे लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट से आते हैं जहां पे स्टार्टिंग से उनके दिमाग में लड़का और लड़की दो अलग दुनिया है। उनके अकॉर्डिंग वो दोनों बहुत ही अलग हैं, और इसीलिए अब वो नेक्स्ट जब भी उनसे इंटरैक्ट करेंगे किसी भी अपोजिट जेंडर से, वो चीज ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाएगी। इवन दो वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, स्टिल वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फॉर ऑब्वियस रीजन। अब उससे क्या होगा, आपकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी। इवन दो सामने वाला बहुत नॉर्मली बात करेगा, लेकिन आपको वो अलग ही स्पेशल लगेगा, राइट? अब एक होता है रिजेक्शन का डर। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भी अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आई एम नॉट गुड इनफ ये बोलेगा, और फिर आप अपने दिमाग की सुनोगे और आप साइलेंस वाली जोन में चले जाओगे। साइलेंस। बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोलोगे। अब एक होती है कल्चरल कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो स्टार्टिंग से बॉयज स्कूल में है और एक लड़की जो स्टार्टिंग से गर्ल्स स्कूल में है। अब उन दोनों के लिए जब वो आगे जाके किसी अपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट करेंगे तो उनके लिए ऑटोमेटिकली वो चीजें थोड़ी टफ हो जाएंगी। या फिर अगर वो दोनों कोहेड स्कूल में थे, स्टिल उन्होंने कभी इंटरैक्ट नहीं किया, लेकिन अब अगर वो इंटरैक्ट करेंगे तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उनका नजरिया बहुत अलग होगा। उनको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी स्केरी लग सकती है, फैक्ट। अब डर क्या क्या है वो हमने देख लिया, समझ लिया उसको, लेकिन अब इसको भगाएं कैसे, भगाए कैसे, वो देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली चीज नॉर्मलाइज करना, अपने आप को ये रिमाइंड करना दैट दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। एलियन नहीं है वो, इंसान ही है। उनसे बात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई टफ एग्जाम जैसा है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है वो। जितना ज्यादा आप उस चीज को कम स्पेशल बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। टेक इट इजी, नॉर्मलाइज। नेक्स्ट इज स्टार्ट स्मॉल। एकदम अगर आप हाईली एंगेज करने की कोशिश करोगे तो वो चीज आपके लिए ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल रहेगी, राइट? इसलिए न्यूट्रल चीजों के बारे में बात करो, एकदम डीप कन्वर्सेशन में नहीं जाना। न्यूट्रल कन्वर्सेशन, क्लास, कॉलेज, मूवीज, काम, क्राफ्ट, ओपिनियंस, ये सब चीजें न्यूट्रल। एकदम से हैवी या पर्सनल टॉपिक्स में
डाइव नहीं मारनी, बहुत नॉर्मल लेके चलना है, चीजों को बहुत बेसिक रखना है, बिल्कुल नॉर्मल। अब व्हाट इफ वो अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करे? आपने अपने तरीके से बहुत सही बोला, बहुत सही तरीके से बात की, लेकिन उनका रिस्पॉन्स आपके अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं था, तो क्या? उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो क्या? तो इसका मतलब यू आर नॉट वर्दी, ये नहीं है। या उस चीज को ओवरथिंक नहीं करना, नहीं, वो बस एक मिसमैच था, दैट्स इट। इस चीज को बिग डील नहीं बनाना, दुनिया ही खत्म हो गई टाइप्स वाली जोन में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। इट्स प्रीटी नॉर्मल कि शायद एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट ना कर पाया हो फॉर सो मेनी रीजंस, नॉर्मल। अब कुछ चीजें जो आपको हमेशा करनी है वो है अपनी टोन में एक कॉन्फिडेंस रखना, रश नहीं करना, कामली क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। यू शुड हैव अ ओपन पोस्चर, अ वार्म स्माइल, यू नो, रिलैक्स्ड आई कॉन्टैक्ट, कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट इज इम्प्रेस करना है। दिस इज द वर्स्ट माइंडसेट। इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी किसी से रियल कनेक्शन नहीं बना पाओगे, नो चांस। जबरदस्ती अपनी पर्सनालिटी में वो चीजें लानी विल नॉट हेल्प यू। आपका फोकस शुड बी एक रियल कनेक्शन बनाना, सिर्फ इम्प्रेस करना है नहीं, एक रियल कनेक्शन बनाना। नेक्स्ट इज एक टाइम के बाद अपने टॉपिक्स में बैलेंस रखना। आपने शुरू किया कॉमन ग्राउंड से, कॉमन इंटरेस्ट से, वहां से आपका एक कंफर्ट बन गया, उसके बाद आप धीरे धीरे डीप कन्वर्सेशन में जा सकते हो कंफर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज लिसन डीपली। सिर्फ सुनने के लिए सुन लिया और अपनी टर्न का वेट करना कि अब मैं कब अपनी बात बताऊं, मैं कब रिप्लाई करूं, नहीं। उस चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना, पहले आपको उनकी बात ध्यान से सुननी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन द एंड हर इंसान को अपने बारे में बातें करना बहुत पसंद है, फैक्ट। नेक्स्ट इज थोड़े थोड़े एक्सपोजर से स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, पहले आपने अपने जेंडर में एक कंफर्ट बनाया कि आप किसी से भी अपने जेंडर में बात कर सकते हो, उसके बाद अपोजिट जेंडर में ग्रुप कन्वर्सेशन या जहाँ पे 3, 4, 5 लोग हैं, एक ग्रुप है, वहां से अपना कंफर्ट बनाओ। उसके बाद 1 to 1 पर्सन, ये आपको बहुत इजी और स्मूथ लगेगा। सी, क्लैरिटी रखना, नॉर्मलाइज करना, एक्टिव लिसनिंग, पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना और चीजों को फोर्स नहीं करना, ये आपको चीजें दिमाग में रखनी है। एक सबसे मेन चीज, सामने वाले की पर्सनल बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना, कभी भी चीजों को फोर्स नहीं करना, डेस्परेट नहीं होना। यू शुड नो कि कहाँ पे आपको क्या बोलना है, कहाँ पे आपको स्टेप बैक करना है, कहाँ पे रुक जाना है, सामने वाले के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एकदम से फोर्स करने लग जाना, दिस दैट नहीं, यू शुड नो। रिमेंबर, जेन्युइन कनेक्शन बनाने पे फोकस करना कम्युनिकेशन को ऑटोमेटिकली बहुत इजी बना देता है, ऑटोमेटिकली। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। एज यूजुअल आई थिंक ये थोड़ा वैसा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम एज इन उनको बहुत माइनर चीजें उनके दिमाग में स्टक रह जाती हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एटलीस्ट एक बेसिक फ्रेमवर्क इस चीज का आपको मिल जाए। अब मेरी मेहनत सफल जब ही होगी जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करो अपनी डेली लाइफ में। दैट्स इट। वन मोर थिंग गाइज, मेरी हंसी से शायद आपको पता चल गया होगा कि कोई तो गुड न्यूज है। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे हमने 50K की फैमिली बना ली है। वी हैव क्रॉस्ड 50K एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब आप लोगों की वजह से। ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, बिकॉज आई कंसिडर यू गाइज एज माई फैमिली मेम्बर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस चीज के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस प्यार के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अब ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस होगा A to Z टॉपिक्स क्लियर करने में। यू नो, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वालों के लिए, जर्नल लाइफ में, व्हाटएवर इट इज, हर इंसान के लिए। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मेरे वीडियो के एडिट्स बनाए हैं। बस एक कमी थी कि उन्होंने टैग नहीं किया, तो मेरे को बहुत लेट दिखा एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन अगर आप कभी भी इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी बनाओ, एडिट बनाओ या व्हाटएवर इट इज, आई माई सेल्फ विल रीच आउट टू यू। आपको बस टैग करना है एंड दैट्स इट। फॉर सम रीजन एडिट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। आई लव वॉचिंग देम। और जो इंसान बनाता है
वो तो है ही स्पेशल तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज टैग जरूर करना। आई डोंट वांट कि कुछ भी मेरे नोटिस में ना आए। दैट्स इट गाइज, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ 8 बजे। बहुत ज्यादा बोलते टाइम आई नीड वाटर, बट ओके दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय।